नाउ द इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द सेल थ्योरी। इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशंस और उनके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि उन्होंने सेल के बारे में क्या क्या अपनी राय पेश की और उन्होंने सेल के हवाले से क्या थ्योरीज पेश की हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वन इज़ Robert Hooke. Robert Hooke in 1665, he is the discoverer of the cell. सेल को डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, ही रिपोर्टेड हिज वर्क इन द फेमस पब्लिकेशन दैट इज़ माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसने उस दौर की फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया के अंदर अपनी वर्किंग की रिपोर्ट पेश की और उसने जो है वो वर्किंग की किस चीज़ के ऊपर? ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड द सेक्शन ऑफ द कॉर्क। व्हाट इज़ द कॉर्क? कॉर्क इज़ द डेड प्लांट मटेरियल। ठीक है, प्लांट मटेरियल का जो डेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क। उसने कॉर्क ली और उसने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसको जब ऑब्जर्व किया तो ही डिस्कवर्ड द सेल। एंड according to the Hook, cell is an empty spaces bounded by the thick walls। ठीक है, उसने ये डिस्कवर किया कि सेल्स जो हैं ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। दीज आर द सेल्स एंड दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस। यानी कि उसके अंदर जो बाद में डिस्कवर हुए ऑर्गेनल्स, उसने वो डिस्कवर नहीं किया था, उसने जस्ट सेल को डिस्कवर किया और उसने ये कहा कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है और जो कि बाउंडेड होती है थिक वॉल से। ठीक है, लेटर ऑन उसके अंदर ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिस्कवर किए फर्दर साइंटिस्ट ने, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल को डिस्कवर किया और उसने कहा कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है विच इज़ बाउंडेड बाय द थिक वॉल्स। एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब इट एज अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, next one is Lawrence Oken. Lawrence Oken in 1805, he is the German scientist. उसने एक बिलीव पेश किया अपना। ही बिलीव डैट ऑल द लिविंग बींग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेजिकल्स और सेल्स। उसने भी यही कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट इज द जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, commonly famously known as D. Lamarck in 1809. He said, nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue or are not formed by the cellular tissue। यानी कि कोई भी ऐसी लाइफ नहीं है जिसके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ या सेलुलर उसके पार्ट जो हैं वो सेलुलर टिश्यूज़ से ना बने हों। ठीक है, तो यानी कि सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इन सब की थ्योरी से यही चीज़ जो है वो सामने आ रही थी। नेक्स्ट वन इज़ रॉबर्ट ब्राउन। नाउ इसने कुछ डिफरेंट किया। ठीक है, इन 1831 ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल। इसने सबसे पहले जो है वो आके रॉबर्ट हुक की थ्योरी को गलत साबित किया कि उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल के अंदर। ठीक है, रॉबर्ट हुक तक जो है वो ये बात चल रही थी कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय द थिक वॉल्स। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया 1831 में? इसने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया सेल के अंदर और वहाँ से जो है वो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी जो थी उसको उसने गलत साबित किया कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेसेस नहीं है बल्कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन वाला इन 1831 दैट ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल। ये अक्सर MCQs के अंदर ये पूछा जाता है, सो इसको आप लोग स्टार कर लें कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ Theodor Szechuan in 1839 and Sechliden in 1838. Theodor Szechuan is a German zoologist and Sechliden is a German botanist. They both, working independently, came out with the theory which is called the cell theory. बेसिकली द सेल थ्योरी जो है वो पेश की थियोडर सचवान एंड सिचलिडन ने। इन्होंने बोथ वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली।
और उन्होंने क्या पेश की, उन्होंने सेल थ्योरी पेश की। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द सेल थ्योरी। उन्होंने ये कहा कि सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज़ द न्यूक्लियस, नंबर 2 इज़ द साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1 इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म, दिस इज द फ्लूइड विच इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस। जिस फ्लूइड ने न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, और जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। Third one is the plasma membrane, which is very 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 important, outer thin covering. This is the protective covering of the cell, ठीक है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द सेल्स लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों टाइप ऑफ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। द सेल वॉल, they said, was an additional structure present in the plant cell. सेल वॉल जो है ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। According to this theory, all the living organisms are composed of the cells and the cell products. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और सेल की जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक उसमें जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर कंपोज्ड करते हैं। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। दीज आर all the living organisms which are composed of the cell and the cell products. So this is the main part of this topic, that this is the cell theory. और सेल थ्योरी में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने उनको उसमें जस्ट आपने ये 3 पॉइंट्स बताने हैं। द सेल इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। नाउ आफ्टर द सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड, सेल थ्योरी जब पेश की गई उसके बाद भी सेल के ऊपर स्टडी चलती रही, डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल के ऊपर स्टडी जारी रखी, ठीक है। उसमें नेक्स्ट वन इज रुडोल्फ विर्चाउ। इन 1855 अ जर्मन फिजिशियन hypothesized that new cells were formed only by the division of previously existing living cells, कि जितने भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उनसे ही न्यू सेल्स ओरिजिनेट करते हैं। ये एक नई चीज़ उसने डिस्कवर की। किसने डिस्कवर की? रुडोल्फ विर्चाउ ने इन 1855 में, ठीक है। और उसने ये कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी एक इसने पेश की। Next one is the Lewis Pasteur in 1862. He furtherly described the Virchow's hypothesis by demonstrating that microorganisms could be formed only from the existing bacteria. उसने थोड़ा सा उसको मज़ीद वाज़े किया विर्चाउ की हाइपोथेसिस को। उसने भी जैसे उसने कहा था कि जो सेल्स हैं, नए सेल्स, वो एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इसी तरह ल्यूइस पास्चर ने भी यही कहा दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट होते हैं। सो द ओरिजिनल cell theory and Virchow's hypothesis gave us the basis of working definition of the living things. Like living things are chemical organizations composed of the cell and capable of reproducing themselves. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स, वो सेल्स से कंपोज्ड करते हैं, और सेल्स क्या होते हैं कि दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो ये दो थ्योरीज जो हैं वो एक साथ मर्ज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑगस्ट वाइसमैन इन 1880। इसने भी कुछ
सेल के बारे में थ्योरीज पेश की थी, दैट ही सेड all presently living cells have a common origin because they have basic similarities in the chemical structure and molecules. ठीक है, इसने भी यही कहा कि लिविंग सेल्स जो हैं ये इनका एक कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, बिकॉज दे हैव द बेसिक सिमिलैरिटीज़ इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब डिफरेंट बॉडी के अंदर जैसे अगर हम देखें तो डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, नर्व सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इन सेल्स के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स उनकी सिमिलैरिटीज सेम होती हैं, तो ये बेसिकली एक कॉमन ओरिजिन से जो है वो आते हैं. ठीक है, और ये सारे मिलकर फिर एक टिश्यू बनाते हैं, एंड देन द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट वाज शोन दैट देयर are fundamental similarities in the chemical composition, metabolic activities and structure. ठीक है, इसी तरह से जो है वो केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज़ जो होंगी, तो उसने ये कहा कि सेल्स जो हैं उनमें डिफरेंट ये वाली सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, केमिकल कंपोजिशन की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और उनके स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़. उसने फर्दरली स्टडी किया इसको, तो उसने अपने ये कॉन्सेप्ट उसने पेश कर दिया. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज़ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी पूछा जाता है, तो उसमें 3 जो हैं वो अब तक जो हमने स्टडी किया है पीछे जितना भी, उसके अकॉर्डिंगली ये 3 जो पॉइंट्स जो हैं वो सामने आते हैं. उसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल. ओके, all cell arises from pre-existing cells. रुडोल्फ-विर्कोव वाली हाइपोथेसिस जो थी, ठीक है, और सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, जिसकी हम शुरू से लेकर अब तक बात कर रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेल और द इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेल थ्योरी. उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का हमने रोल देखा है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की हैं सेल के बारे में. और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलिवेंट टू दी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से श्योरली एक MCQ लाजमी आता है. ये पॉइंट मैं आपको जो है वो पहले भी बता चुका हूँ. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द डिफरेंट ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल. टर्न बाय टर्न हम उनको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. ठीक है, फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. Thank you so much.